हमने कई बार देखा होगा कि जो लोग हमसे अलग होते हैं अक्सर उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनलाइटनमेंट द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में। आज का जो हमारा विषय है वो है डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। इससे पहले मैंने जो लेक्चर बनाया था वो था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के ऊपर। तो प्लीज आप इस लेसन को सुनने से पहले मेरा पिछला लेसन जरूर सुन लें ताकि आप इस लेसन को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत ही छोटा सा शब्द है। हिंदी में अगर देखा जाए तो 4 अक्षर को मिलाकर भेदभाव बना है। लेकिन ये जो शब्द है बहुत ही, इसका जो मीनिंग है बहुत ही वाइड है। इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। आपने देखा होगा कि जब आप जब हम स्कूल में थे तो कबीर के दोहे, रहीम के दोहे हमने पढ़े थे। वो 2 लाइनों के होते थे, लेकिन जब हम उनका सार लिखने लगते थे तो 2 से 2.5 पेज हमारे चले जाते थे उसको लिखने में, और उसके बाद हम उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाते थे। तो मतलब कि 2 लाइन के दोहे को समझने के लिए हमें 2.5 पेज का सार लिखना पड़ता था, और हो सकता है कि उसका मीनिंग जो था वो उससे भी बड़ा हो, लेकिन हम 2 पेज में उसको समझने की एक कोशिश करते थे। आज हम उसी तरीके से इस डिस्क्रिमिनेशन शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर से कुछ सीख पाएंगे और अपने जीवन में उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन अगर शब्द छोटा सा शब्द है, इसको हम समझें तो एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आप शुरुआत करना चाहूंगा। हमने देखा होगा कि जब जनवरी में इंडिया में कोविड-19 कोरोना वायरस आया था तो काफी लोगों ने, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के जो भाई बहन थे, उनको डिस्क्रिमिनेट किया था। उनको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया था कि ये जो लोग हैं ये चाइनीज की तरह दिखते हैं, उनका लुक वैसा है, तो इन्हीं की वजह से जो है कोरोना वायरस हमारे देश में आया है। और उनको गालियां, उनको मतलब बहुत ही बुरे तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे। और काफी नॉर्थ ईस्टर्न हमारे जो भाई बहन थे उनको बहुत बुरा लगा था, और उन्होंने काफी वीडियो भी पोस्ट की थी हमारे सोशल नेटवर्क पर कि हम इंडिया से ही हैं, हम चाइनीज नहीं हैं। तो ये बहुत ही मतलब दुख की बात थी हमारे लिए कि हमारे ही लोग आपस में लड़ रहे हैं इस बीमारी को लेकर, या फिर सिर्फ इस वजह से कि उनका जो फेस है, उनका जो लुक है वो हमारे वो चाइनीज लोगों की तरह दिखता है। तो बहुत ही शर्म वाली बात थी। मुझे काफी दुख लगा इस बात को जब मैंने सुना, और मुझे ये भी पता है कि आपको भी इस बात से बहुत हर्ट फील हुआ होगा। तो इस चीज को हमें समझना है, और इस लेसन के थ्रू हम उस चीज को समझेंगे। छोटे छोटे उदाहरण दिए हुए हैं इस पुस्तक में, इस लेसन में थोड़े उन उदाहरण को लेकर कि उस समय में, उस टाइम में और आज के टाइम में जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ हो रहा है, क्या हम उस चीज को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर हम पढ़ेंगे। तो हमारे संसार में, हमारी दुनिया में मुख्य तौर पर 8 धर्म हैं, और भारत में 8 जो धर्म हैं उन सभी को मानने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। हमारे देश में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ये जो चीज है ये हमेशा हमारे लिए खुशी का कारण नहीं बन सकती। कभी कभी ये जो बातें हैं हमारे लिए एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव का कारण बन जाती हैं, दुख का कारण बन जाती हैं, क्योंकि हम किसी के भी जो हम जिसको मानते हैं कि ये हमसे छोटी कास्ट का है, हमारा इसका जो रंग है वो हमसे मैच नहीं करता, तो हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं। हम उनके प्रति एक अपनी ही राय बना लेते हैं, पक्की सी राय बना लेते हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। और ऐसी राय जो होती है वो हमेशा
नेगेटिव ही होती हैं, दूसरों के लिए पॉजिटिव नहीं होती। काफी रेयर होगा कि आप दूसरों के लिए पॉजिटिव राय बनाओ, लेकिन हमेशा जो ऐसी राय होती हैं वो हमेशा नकारात्मक होती हैं, सकारात्मक नहीं। हम इसी चीज को समझेंगे आज कि हमारी जो ये राय है, हम क्यों इस तरह की राय रख रहे हैं दूसरों के प्रति। लड़कियों के प्रति हमारी एक अजीब सी धारणा है कि लड़कियां रोती रहती हैं, छोटी छोटी बात पर रो देती हैं, जबकि लड़कों को ये सिखाया जाता है जब वो छोटे थे कि लड़के रोते नहीं हैं। कई बार आपने सुना होगा कि लड़के रोते नहीं हैं। बेचारे लड़के को अगर दर्द भी हुआ होगा तब भी वो मजबूरी में रो नहीं पाएगा, क्योंकि उसको बचपन से ही सिखाया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं, इस चीज को बताया गया है। तो ये चीज क्यों कर रहे हैं हम? हमारे पेरेंट्स ही बल्कि ये चीज हमसे करवा रहे हैं और वो कर रहे हैं, इस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। स्टार्टिंग से ही हमारे माइंड में ये चीज डाल दी जाती है कि जो ये मैंने एग्जांपल दिया कि लड़के रोते नहीं हैं, उसी तरह एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे कि लड़कियों के बारे में एक धारणा बना रखी है, रूढ़िबद्ध धारणा जिसे हम कहते हैं, जो कि बिल्कुल पक्की है, जिसको हटाना मतलब एक हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाता है किसी आम इंसान के लिए। लड़कियां हवाई जहाज नहीं चला सकती, बहुत ही मतलब रूढ़िबद्ध धारणा है। लेकिन आज के टाइम में आप देखो तो इंडिया में जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो लड़कियां ही हैं हमारी, जो काम कर रही हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। और कोई और भी इंडस्ट्री ले लो तो हमारी लड़कियां जो हैं वो सबसे आगे हैं, किसी भी काम को करने के लिए पीछे नहीं है, किसी से लेबल बना के चल रही हैं, बराबर है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और हमारी जो कल्पना चावला जी, पहली भारतीय सदस्य जिन्होंने चांद पे अपना कदम रखा था, वो कल्पना चावला एक औरत थी, लड़की थी। तो आज के टाइम में भी हम ये ऐसी थिंकिंग क्यों रख रहे हैं? क्या जरूरत है ऐसी थिंकिंग रखने के लिए? क्या हमें समझ नहीं है किसी चीज को करने के लिए? क्या हम समझ नहीं पा रहे कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? ये बहुत ही स्टीरियोटाइप, एक रूढ़िबद्ध धारणा हमारे माइंड में है अभी भी। जैसे कि इस लेसन में अभी एक और छोटा सा उदाहरण दिया गया है इसमें, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। में भी आपको पता होगा कि जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो महार जाति से बिलोंग करते थे, जो कि उस समय एक बहुत ही अछूत जाति माना जाता था, कि उनके साथ कोई उठना बैठना नहीं कर सकते थे लोग। जब भी लोग उनको देखते थे तो दूर से भाग जाते थे या फिर उनके पास नहीं आते थे। तो ये उस टाइप के कल्चर से जीकर आए हैं। और उन्हीं ने अपना एक इंसिडेंट लिखा हुआ है, इस पुस्तक में बताया गया है उसके बारे में। जब वो जाते हैं अपने पिताजी से मिलने के लिए कोरेगांव, वो बंबई प्रांत से थे। बंबई प्रांत में महार जाति को बहुत ही अछूत माना जाता था। और उन्होंने यही घटना बताई है, जब वो कोरेगांव जा रहे होते हैं, वहां पे स्टेशन मास्टर का डिस्क्रिमिनेशन और बैलगाड़ी वाले ने जिस हिसाब से उनके साथ भेदभाव किया, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जब वो जब वो वहां पे थे, स्टेशन पे थे, तो उनके काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। तो स्टेशन मास्टर उन्हें ये समझ लेता है कि ये काफी ऊंची जात के हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये लोअर कास्ट से हैं, नीची जात से हैं, अछूत जाति से हैं, तो वो उनके साथ बात भी नहीं करते फिर। और काफी इनको 4 से 5 घंटे उनको वेट करना पड़ता है वहां पे, और उनको मनाना पड़ता है बैलगाड़ी वाले को। उसके बाद वो कोरेगांव के लिए रवाना होते हैं। तो काफी छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा प्रभाव छोड़ के जाता है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे दलितों के लिए अपनी आवाज उठाई। जब हमारे देश की आजादी की बात आई, तो अगर हम अपने देश की आजादी की बात करें तो उस समय हमारा देश एक था। कोई किसी को ये नहीं समझ रहा था कि जैसे मुस्लिम, हिंदू, सिख, काफी लोग इकट्ठे होकर अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे।
लेकिन उसके ऐसा नहीं है कि उसके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था। जैसे कि अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमने पढ़ा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो उसके बिटवीन में भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, आजादी के बिटवीन में भी। लेकिन जो आजादी का जो मुद्दा था वो एक मेन मुद्दा था, तो उसके लिए सभी लोग एकजुट थे। और आज हमें उसी तरह एकजुट रहना है, इकट्ठे रहना है। आपने सुना होगा कि अगर बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी कि लकड़ी का जो गट्ठा होता है, अगर वो इकट्ठा है, एक साथ है, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक हिसाब से नामुमकिन हो जाता है। लेकिन उसी लकड़ी के गट्ठे को अगर आप अलग अलग करके तोड़ोगे तो बहुत आसानी से तोड़ सकते हो। हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारी जो कल्चर है, बेशक वो अलग अलग है, लेकिन हम उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी के रंग को लेकर, किसी की जात को लेकर, किसी के कल्चर को लेकर, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक बहुत ही शर्म की बात है अगर हम इस तरह के काम भी अभी कर रहे हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कानून है, लेकिन वो कानून सिर्फ अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के कानून को लागू नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। तो हम मतलब एक हिसाब से हम कोई जानवर तो है नहीं जिसके पीछे एक लठ लेकर सामने वाला बंदा आपको समझाएगा कि ये वाली बात आपको नहीं करनी है दूसरों के प्रति, ये वाली चीज आपको नहीं करनी है, ये काम आपको नहीं करना है। हम इंसान हैं और हम इस चीज को समझते हैं। हम इतने मतलब समझदार हैं कि हमें किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है। और उसके बावजूद भी हम अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो मतलब कि ये हम उस जानवर से भी बदतर हैं जो काफी मार खाने के बाद भी नहीं सीखता। हमारे माइंड में जरूरी थोड़ी है कि हर बार आपको माइंड में इस तरह का मोटिवेशन देना पड़ेगा कि भाई इस तरह की बात नहीं करते, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। ये बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। तो हमें इस लेसन से बहुत कुछ जानने को मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी बातों को रिलेट करेंगे और अपने माइंड में इन सभी बातों को उतारेंगे और जो कुछ भी मैंने अभी बताया है उसको अच्छे से समझेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको जानेंगे और अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उसका प्रयोग कर पाएंगे। और आप हमेशा दूसरों को भी इस चीज के प्रति गाइड करेंगे। अगर आपको अपने दोस्त में से या फिर अपनी सोसाइटी में कोई आपको लगता है कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप उसको जरूर रोकेंगे, ये मेरी आपसे एक उम्मीद है। तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।